Group CAD, and this is a continuation of mole concept. So we will take the recap of previous lecture. In previous lecture we have studied at about 1 mole of substance, ठीक है ना, चाहे वो एलिमेंट हो या वो कंपाउंड हो, कोई भी हो, ठीक है ना, उसका 1 मोल क्या होता है, Na यूनिट पार्टिकल होता है। और यूनिट पार्टिकल किस पे डिपेंड करेगा, वो डिपेंड करेगा एलिमेंट या फिर कंपाउंड के ऊपर, बट वो Na यूनिट पार्टिकल के बराबर होता है, ठीक है। और हमने 2 चीज़ें और पढ़ी थी, क्या पढ़ी थी, एटॉमिक मास पढ़ा था, मॉलिक्यूलर मास पढ़ा था। ये दोनों चीज़ें रिलेटिव होती हैं, ये भी पढ़ा था, रिलेटिव एटॉमिक मास, रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास। और ये जो दोनों क्वांटिटी होती है यूनिट लेस होती है, ठीक है ना, कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए, यही होता है, आपको इतना ध्यान रखना है। ओके, नाउ वी विल मूव फॉरवर्ड, नाउ वी विल जंप टू एटॉमिक mass unit. Put the heading in a notebook, the atomic mass unit, which will be called AMU. आपने सुना भी होगा, मतलब 2 AMU इतना AMU, ठीक है ना। सो वही बताने जा रहा हूँ। AMU का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है एटॉमिक मास यूनिट। तो ये हेडिंग डालिए, इसका पढ़ते हैं, चलिए। तो जो एटॉमिक मास यूनिट होता है, ये बेसिकली कुछ नहीं होता, बट एक यूनिट होता है ऑफ मास, ठीक है ना, जो कि बहुत ही स्मॉल मासेस को मेज़र करने के लिए बना होता है। तो लिख लीजिए, अगर आप लिखेंगे तो आपको अच्छे से याद होगा और आपके नोटबुक में भी बना रहेगा। सो AMU इज नथिंग but a unit of mass which is defined to measure very small masses. I hope you can see this, very small masses. Okay, it is small, sorry, let's write it again, small masses, right? So we all know that 1 kg, for example, I'm giving just example, 1 kg has 1000 gram, 1 milligram has 10 to the power minus 3 gram, right? And 1 quintal has 10 to the power 5 gram, राइट। सो इतना तो हम लोग जानते हैं कि इतना ग्राम्स होता है। सो 1 क्विंटल 100 kg होता है, तो 100 किलोग्राम में करोगे तो 10 टू द पावर 5 ग्राम्स आएगा। सो वैसे क्या होता है कि जो 1 AMU होता है, ये सारी क्या है, जैसे हमने पढ़ा कि जो 1 kg होता है वो 1000 ग्राम होता है, 1 मिलीग्राम जो होता है वो 10 टू द पावर माइनस 3 ग्राम्स होता है, ठीक है ना। और बेसिकली जो 1 क्विंटल होता है वो कि 100 kg होता है, जो कि हम लोग करें तो 10 टू द पावर 5 ग्राम्स होता है। तो ये जो केजी है, ये जो मिलीग्राम्स है, ये जो कुंटल है, ये क्या है, ये सारी मासेस की क्या है, मासेस की यूनिट्स तो हैं। और एएमयू भी क्या है, एएमयू भी हमारी क्या है, मासेस की यूनिट है, मास की यूनिट है, बट ये किस मास की यूनिट है, वेरी 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 स्मॉल मासेस, ठीक है ना। सो जैसे 1 kg 1000 ग्राम होता है, 1 mg इसको 10 टू द पावर माइनस 3 ग्राम्स होता है, और 1 क्विंटल इसको 10 टू द पावर 5 ग्राम्स होता है। तो 1 AMU कितना ग्राम होता है वो लिखिए, 1 AMU जो होता है वो होता है 1.66 इंटू 10 टू द पावर माइनस 24 ग्राम्स। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, यू हैव टू रिमेंबर दिस। इफ यू डोंट रिमेंबर दिस, यू विल बी you will be unable to solve the questions related to atomic mass unit, ठीक है ना, ये क्लियर बता दे रहा हूँ मैं। सो 1 AMU कितना होता है, फिर से लिख लीजिए फॉर प्रैक्टिस, 1 AMU इज 1.66 into 10 to the power minus 24 grams, राइट। और लिखिए, अभी हमने क्या पढ़ा है कि 1 AMU इज इक्वल्स टू 1.66 into 10 to the power minus 24 ग्राम्स। देखिए, ये जो चीज़ें बता रहा हूँ आपको याद रखनी है, इसको याद रखेंगे तभी आगे की चीज़ें आप समझ पाएंगे, आप कंसेप्ट निकाल पाएंगे। ये जो है ये आपकी बिल्कुल फंडामेंटल, तो ये तो आपको याद रखनी पड़ेगी कि ऐसा होता ही है, ठीक है ना, इसकी कुछ रीज़न नहीं दे सकता हूँ मैं, ठीक है ना, ऐसा होता ही है। आप इसको जैसे 1 AMU इक्वल्स टू 1.66 इंटू 10 टू द पावर माइनस 24 ग्राम है, इसको आपको याद रखना है। ऑल्सो 1 AMU एक और चीज़ होती है, 1 AMU क्या होता है, 1/12 मास ऑफ 1 एटम 12C6, राइट, इतना होता है। और 1/12
जो मास ऑफ वन एटम जो है कार्बन का, तो वो एक्सपेरिमेंटली निकाला गया था, ठीक है ना। कैसे निकाला गया था वो हमारे मतलब की चीज़ नहीं है, निकाला गया था। और ना आपको याद रखनी है, ठीक है ना। 1 पॉइंट अगर आप याद रख लेंगे तो वैसे कोई बुराई नहीं है, पर बहुत सारी चीज़ें याद रखने को चाहिए में। सो मैं आपको इस बार डेरिवेशन दिखा रहा हूँ, ठीक है ना। तो ये जो वैल्यू ना, ये वैल्यू ये हमारी एक्सपेरिमेंटली निकाली गई थी, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है ये, ठीक है ना। ये एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है। तो अगर हम लोग अब करेंगे सॉल्व, तो वी कैन से दैट 1, ये नीचे पहुंच जाएगा ये, राइट। समझ में आ रहा होगा आपको। सो अगर आप सॉल्व करेंगे तो अगर आप सॉल्व करेंगे सो बेसिकली 1.9 ना अपॉन अप्रॉक्सीमेटली 2 मान लो, और ये 2 से थोड़ा सा छोटा है तो 6 से थोड़ा सा बड़ा आएगा, ठीक है ना। तो 6.02 मान लो, ठीक है ना, इंटू 10⁻23 -23 ऊपर आ जाएगा, ये 12 के अपॉन, तो ये 23 हो जाएगा, ठीक है। तो और हम लोग ने क्या पढ़ा था कि 6.02 इंटू 10⁻23 क्या होता है, Na होता है, जो विच इज एवोगाड्रो नंबर, राइट। तो ये क्या हो जाएगा बेसिकली, यहाँ पर ये क्या चला था, ये जो हम लोग का आया था ग्राम्स में आया था, ठीक है ना, ग्राम्स में आया था, ये भी ग्राम्स होगा, ग्राम्स। सो 1/Na ग्राम, ठीक है ना। तो 1 mu आपका क्या हो गया, ये भी हो गया। तो कितनी सारी चीज़ें होंगी, तो हमने बहुत सारी चीज़ें ड्राइव कर दी। अब इसका हम लोग कंक्लूजन लिख लेते हैं, कंक्लूजन से चीज़ें अच्छे से समझ में आ जाती हैं। तो लिख लीजिए, that is 1 AMU is equals to 1/Na grams, which is 1.66 into 10 to the power 24 grams, ये होता है। ओके, आई होप यू विल अंडरस्टैंड, एंड आप एक बार वीडियो पॉज करके खुद समझिए कि कैसे हुआ है, ठीक है ना। और क्या कैलकुलेशन, अगर आपसे गलती हुई है तो आप कैलकुलेशन देखिए, ठीक है ना। और आपको इसे याद रखना है, रिमेंबर इट। ओके, थैंक यू। आगे देखिए, अच्छा एक और चीज़ देखिए, उसमें लिखिए एटॉमिक मास molecular mass is equals to mass of one atom or molecule upon 1 mu, ठीक है ना। अब ऐसा मैंने क्यों लिखा है, ऐसा मैंने देखो क्यों लिखा है, कोई बात समझनी होगी। ऐसा क्यों है, क्योंकि देखो, या तो हम लिख सकते हैं एटॉमिक मास या मोलर मास, मॉलिक्यूलर मास। तो क्या होता है, इन AMU इज इक्वल्स टू एक्चुअल मास ऑफ वन एटम और वन मॉलिक्यूल। ये इम्पॉर्टेंट, ये जो लाइन है ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट लाइन है, जो कि किससे डिराइव हुई है, इससे डिराइव हुई है, ठीक है ना। अब देखो आपको समझना है ऐसा क्यों है। देखो, हमने एटॉमिक मास और मॉलिक्यूलर मास का फॉर्मूला पढ़ रखा है, ठीक है ना। एटॉमिक मास ऑफ मॉलिक्यूलर मास का फॉर्मूला क्या होता है, अपन 1/12 मास ऑफ वन कार्बन एटम, ठीक है ना। हमने क्या पढ़ रखा था, सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस, ओके, ठीक है। सो हमने एटॉमिक मास, सपोज एटॉमिक मास लेते हैं, सिमिलर फॉर्मूला था। तो वो क्या था कि मास ऑफ वन एटम अपॉन 1/12 मास ऑफ वन एटम ऑफ 12C6। तो ये जो चीज़ है ना, ये तो हमने अभी पढ़ रखी है। इसको ही सॉल्व करके तो हमारा 1/Na ग्राम्स आया था ना, इसकी एक्सपेरिमेंटल वैल्यू रखी थी। तो ये तो हमारा क्या है, ये तो हमारा 1/Na ग्राम्स है, जो कि क्या है हमारा 1 AMU है, ठीक है ना। तभी हमने यहाँ पर लिखा है कि एटॉमिक मास या मॉलिक्यूलर मास क्या होगा, मास ऑफ वन एटम और वन मॉलिक्यूल अपॉन 1 AMU, ठीक है ना। इससे लिखा है, समझ में आया होगा आपको, ठीक है ना। और अगर हम लोग AMU को उधर भेज दे सकते, अगर हम लोग AMU को उधर भेजते, हम लोग क्या करते हैं, अगर AMU को उधर भेजते तो यहाँ पर क्या होगा, एटॉमिक मास एंड मॉलिक्यूलर मास इन AMU हो जाएगा, क्योंकि AMU को मल्टीप्लाई हुआ है वहाँ, ठीक है ना। तो अगर आप एटॉमिक मास या मॉलिक्यूलर, इसका मतलब क्या हुआ फिर, जो यहाँ पर था
देखो यहाँ पर 1/12 मास से क्यों 1/12 मास ऑफ वन एटम ऑफ जो कार्बन था उससे हम लोग क्यों डिवाइड करते थे? क्योंकि ये जो एटॉमिक मास था ये एक्चुअल एटॉमिक मास नहीं निकालते थे हम लोग। आपने पढ़ा होगा, मैंने लिखवाया था कि एटॉमिक मास या फिर रिलेटिव एटॉमिक मास, तो वो कार्बन एटम के रिलेटिव निकालते थे हम लोग, ठीक है ना। तो जो 1/12 मास ऑफ कार्बन था तो वो एक्चुअली 1 AMU आया सॉल्व करके, ठीक है ना। तो AMU को उधर भेजोगे तो एटॉमिक मास इन AMU हो जाएगा, एटॉमिक मास इन AMU हो जाएगा। अब वो रिलेटिव एटॉमिक मास इन AMU हो जाएगा, बेसिकली मैं कहना चाह रहा हूँ, ठीक है ना। तो एटॉमिक मास इन AMU, और जो यहाँ पर हमने चीज़ रखी थी ये तो एक्चुअल मास था ना, ये तो एक्चुअल मास था, मास ऑफ वन एटम, ये तो एक्चुअल मास था। अगर उस एक्चुअल मास को अगर आप 1/12 ऑफ मास ऑफ कार्बन से डिवाइड करते हो तो रिलेटिव एटॉमिक मास आता है, बट यहाँ तो एक्चुअल मास था ऊपर वाला। तो अगर आप इस रिलेटिव एटॉमिक मास या मॉलिक्यूलर मास को AMU से मल्टीप्लाई कर देते हो, या फिर एटॉमिक मास इन मॉलिक्यूलर मास इन AMU किसके बराबर होता है? एक्चुअल मास ऑफ वन एटम और वन मॉलिक्यूल, ठीक है ना। तो आप समझ रहे हो, मतलब इसका मतलब ये होता है कि अगर आप एटॉमिक मास या मॉलिक्यूलर मास को AMU में लिख दो तो वो एक्चुअल मास होता है किसी भी एटम या मॉलिक्यूल का। वो आपको क्लियरिटी हो गई होगी, ठीक है ना, ठीक है ना। और समझिएगा इसको, और इससे ज़्यादा क्लियरिटी तो नहीं दे सकता कोई भी, ठीक है ना। कि बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन होती क्या है, इससे ज़्यादा क्लियरिटी कोई नहीं दे सकता विद अ मैथमेटिकल प्रूफ एंड डेरिवेशन, ठीक है।